साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई, जो अंग्रेजी की शिक्षण विधि वाला अपना जो टॉपिक चल रहा है, अपन उसमें सीएलटी पढ़ रहे हैं। सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अभी पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का आज आखिरी है, आज इसको समाप्त कर देंगे। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सीएलटी को, संचार एवं संवाद प्रणाली को आज अपन समाप्त कर देंगे। इससे पहले एक बात करना चाहते हैं, क्या है कि अपन वीडियो शेयर नहीं करते। वीडियो शेयर करो यार, ज्यादा नहीं तो एक बंदा, ज्यादा नहीं तो 5 से 10 व्यक्तियों को शेयर कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति को शेयर कीजिए, ऐसे भाई को, अपने ऐसे को शेयर कीजिए जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती हो। और अधिकतर अपन भाई इंग्लिश में सभी को अधिकतर प्रॉब्लम होती है, तो उनको शेयर कीजिए जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती हो। और आज सबसे पहले शेयर करना, और बाद में आज स्टार्ट करेंगे अब सीएलटी। पहले शेयर कर दीजिए, अब स्टार्ट करते हैं अपन सीएलटी वाला टॉपिक। शेयर कर दीजिए आप वीडियो को। चलो भाई, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आज आखिरी है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बहुत ही विस्तार पूर्वक से अपने इस टॉपिक को पढ़ा है। मेजर फीचर ऑफ सीएलटी के बारे में चर्चा कर रहे थे, कल भी मेजर फीचर ऑफ सीएलटी के बारे में अपन चर्चा करें। आज देखते हैं भाई क्या क्या है। एनी डिवाइस, समझने वाली बात है। एनी डिवाइस दैट हेल्प्स द लर्निंग इज एक्सेप्टेड वेरिंग अकॉर्डिंग टू देयर एज, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। मतलब क्या होता है सीएलटी में भाई, सीएलटी में क्या होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सिखाई जाती है, संवाद प्रणाली सिखाई जाती है। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सिखाने के लिए कोई सा भी डिवाइस अपन इसमें एक्सेप्टेड है, मान्य है, कोई सा भी डिवाइस यूज में ले सकते हैं। लेकिन क्या हो, उससे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज हमें भी सही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एज। उनकी एज देखते हुए विद्यार्थियों की, उस प्रकार से अपन को डिवाइस लेना है जो विद्यार्थियों की एज के बिल्कुल सटीक बैठे, और उनका इंटरेस्ट देखते हुए। समझने वाली बात है। एनी डिवाइस दैट हेल्प्स द लर्निंग इज एक्सेप्टेड वेरिंग अकॉर्डिंग टू देयर एज, इंटरेस्टेड एक्सेट्रा। वो कोई सा भी डिवाइस हो जो उनकी हेल्प करे, लर्निंग इज भाई सीखने में उनकी हेल्प करे, इज एक्सेप्टेड वेरिंग अकॉर्डिंग टू देयर एज। सब एक्सेप्टेड है उनकी अकॉर्डिंग, कौन सी, देयर एज, इंटरेस्टेड, उनकी एज एवं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो। भाई आगे चलते हैं। सीएलटी अवॉइड्स ओवर लर्निंग। ओवर लर्निंग, रटना, रटंत विद्या फलंत नाही। सीएलटी अवॉइड्स ओवर लर्निंग। सीएलटी अवॉइड करता है भाई, नकारता है किसको, सीएलटी नकारता है रटने को सीएलटी ध्यान नहीं देता। सीएलटी कहता है भाई आप कम्युनिकेट कीजिए, आप कम्युनिकेशन में लैंग्वेज को लेकर आइए, ना कि उसको रटिए, ना कि उसको याद कीजिए। भाई समझने वाली बात है। आगे चलते हैं। इंटरनल मोटिवेशन लीड्स द लर्नर्स टू लर्न द लैंग्वेज। समझने वाली बात है भाई। इंटरनल मोटिवेशन, जो अंदर से मोटिवेट होता है वही कुछ करता है। बाहर से दुनिया मोटिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब अपन अपने अंदर से मोटिवेट होंगे तभी अपन कुछ कदम उठाएंगे। भाई अंदर से मोटिवेट होना जरूरी है आदमी को, क्योंकि बाहर से तो हमें कोई भी आके लेक्चर दे के चला जाता है, लेक्चर दे रहा है, अपने दिमाग ही नहीं लगाते। लेकिन इंटरनल, जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा, समझने वाली बात है। इंटरनल मोटिवेशन लीड्स द लर्नर्स टू लर्न द लैंग्वेज। इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल जो मोटिवेशन है वो लीड्स करता है द लर्नर, सीखने वाले को, टू लर्न द लैंग्वेज को सीखने के लिए। जो अंदर का आत्मविश्वास है, मोटिवेशन है, वो ही इंक्रीज करता है सीखने के लिए। समझने वाली बात है, समझ में आया यहाँ तक। भाई आगे चलते हैं। द स्टूडेंट्स यूज अल्टरनेटिव फॉर्म्स टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग बिकॉज इन कम्युनिकेशन स्पीकर हैज अ चॉइस नॉट ओनली अबाउट व्हाट टू से बट ऑल्सो हाउ टू से। कितनी गजब बात कही है भाई। द स्टूडेंट्स यूज अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का अर्थ होता है विकल्प, समझने वाली बात है। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के पास विकल्प होते हैं, कोई सी भी फॉर्म। इसमें सीएलटी में क्या होता है, विद्यार्थियों के पास कई विकल्प होते हैं। द स्टूडेंट यूज विकल्प, अल्टरनेटिव, द स्टूडेंट यूज अल्टरनेटिव फॉर्म्स टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग बिकॉज इन कम्युनिकेशन स्पीकर हैज अ चॉइस नॉट ओनली अबाउट व्हाट टू से बट ऑल्सो हाउ टू से। विद्यार्थियों के पास विकल्प होते हैं, कोई सी भी फॉर्म वो यूज कर सकते हैं अपने मीनिंग को, भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि
बिकॉज इन कम्युनिकेशन, क्योंकि संचार संवाद प्रणाली में क्या होता है, जो स्पीकर है, बोलने वाला है, हैज ए चॉइस, उसके पास चॉइस होती है। हैज ए चॉइस नॉट ओनली अबाउट व्हाट टू से, ये चॉइस नहीं, ये चॉइस भी होती है भाई व्हाट टू से, क्या कहना है, लेकिन इसके साथ कैसे कहना है, ये चॉइस भी आपके पास होती है। क्या कहना है ये तो हमें पता है क्या कहना है, लेकिन कैसे कहना है ये भी सीएलटी में ये चॉइस भी होती है, ये विकल्प भी आपके पास होता है। समझने वाली बात है, आसान भाषा में इसको समझते हैं। मैं घर जा रहा हूं, जरूरी है मैं ऐसे ही बोलूं, कुछ भी बोल सकता हूं, भाई मैं घर जा रहा हूं, ऐसे बोल दिया, घर पे जाऊंगा मैं, ऐसे बोल सकता हूं। किसी भी प्रकार से आप वाक्य को बोल सकते हो, बस आपको बोलना आना चाहिए, आपको संवाद आना चाहिए, कम्युनिकेशन आनी चाहिए। कम्युनिकेशन आप किसी प्रकार से कर सकते हो। व्हाट टू से, व्हाट टू से क्या कहना है, लेकिन कैसे कहना है ये भी आपके पास चॉइस है भाई। क्या कहना है ये चॉइस तो है ही, कैसे कहना है ये भी चॉइस है भाई। ये यहाँ तक समझा, आगे चलते हैं भाई। मेजर फीचर्स ऑफ सीएलटी में यहाँ तक समझ में आया। एनी डिवाइस दैट हेल्प्स द लर्निंग इज एक्सेप्टेड वेरिंग अकॉर्डिंग टू देयर एज, इंटरेस्टेड, एक्सेट्रा। सीएलटी अवॉइड्स ओवर लर्निंग, रटने पर नकारता है सीएलटी। इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। द स्टूडेंट यूज अल्टरनेटिव, और स्टूडेंटों के पास विकल्प होता है क्या कहना है, व्हाट टू से और कैसे कहना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। सीएलटी क्लासरूम यूज ए प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन और पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग। अब समझने वाली बात है भाई, प्रश्न आ जाए कि व्हाट इज ए पीपीपी मॉडल, पीपीपी भाई, व्हाट इज ए पीपीपी मॉडल। तो व्हाट इज ए पीपीपी मॉडल ये प्रश्न आ जाए तो अपन क्या जवाब देंगे कि भाई समझने वाली बात है, सीएलटी क्लासरूम यूज ए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन सिंगल पी मीन्स प्रेजेंटेशन, फिर प्रैक्टिस और फिर प्रोडक्शन। समझने वाली बात है, सर्वप्रथम प्रेजेंटेशन, फिर उस पर प्रैक्टिस, उस पर कार्य करवाना, प्रैक्टिस करवाना, उसको सिखाना, और फिर प्रोडक्शन। क्या फिर निकल कर आता है भाई, क्या क्या अल्टरनेटिव निकल कर आता है, इस पर गौर करना। तो ये होता है सीएलटी के 3 पीपीपी, 3P मॉडल। 3P मॉडल बोलते हैं इसको, पीपीपी मॉडल। ये पीपीपी मॉडल क्या बोलता है, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन। समझने वाली बात है। सीएलटी क्लासरूम यूज ए प्रेजेंटेशन, सबसे पहले प्रेजेंटेशन इसमें यूज होता है, फिर होता है प्रैक्टिस यूज होती है, और फिर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या निकल कर आता है, अल्टरनेटिव क्या निकल कर आता है इस चीज पे, ये होता है पीपीपी मॉडल। कभी भी आ जाए प्रश्न में अधिकतर पूछ लेते हैं व्हाट इज ए पीपीपी मॉडल, तो ये होता है पीपीपी मॉडल। सीएलटी लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर, भाई समझने वाली बात, सीएलटी लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर, ग्रामर पर सीएलटी ज्यादा जोर नहीं देता, ज्यादा जोर देना। भाई इसमें क्या होता है, सीएलटी में ग्रामर पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, लेस स्ट्रेस जोर देना। तो समझने वाली बात है, सीएलटी ज्यादा डिपेंड नहीं होता है ग्रामर पे, ग्रामर पे इसमें इतना जोर नहीं दिया जाता है। जोर तो दिया जाता है, यूज तो होती है ग्रामर, लेकिन इतनी नहीं होती है। अब भाई हमने मेजर फीचर पर लिए, अब डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। भाई सीएलटी के डिसएडवांटेज क्या है, समझने वाली बात है। सम टीचर देमसेल्फ कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इट इज डाउट इफ एन एवरेज टीचर कैन मेक सक्सेसफुल टू दिस अप्रोच। समझने वाली बात है भाई, कई टीचर होते हैं, कई अध्यापक जो स्वयं ही इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो क्या वो सीएलटी पढ़ा सकते हैं, ये पॉसिबल है, शायद नहीं। ये कहना चाहता है ये वाक्य, सम टीचर देमसेल्फ कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, जो अध्यापक स्वयं ही इंग्लिश नहीं बोल पाते फ्लुएंटली, इट इज डाउट, यहाँ पे डाउट होता है, यहाँ पे संदेह पैदा होता है कि इफ एन एवरेज टीचर, अगर एक एवरेज टीचर है, कैन मेक सक्सेसफुल टू दिस अप्रोच, सीएलटी को सक्सेसफुल बना पाएगा, शायद नहीं। तो ये यहाँ पे इसकी कमजोरी में आ जाता है भाई। टीचर को अगर इंग्लिश नहीं बोलना आएगा तो वो क्या बच्चों को सिखा देगा, शायद नहीं सिखा पाएगा। इट इज नॉट फिट और क्राउडेड क्लासरूम, इट इज नॉट फिट और क्राउडेड क्लासरूम। भाई ये सीएलटी क्राउडेड अपन ने पहले पढ़ा था, क्राउडेड क्लासरूम में नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रुप बनाने पड़ते हैं,
4-5 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं। एक ग्रुप बना लिया, वो 2 ग्रुप बना लिए, 3 ग्रुप बना लिए, इस प्रकार से। लेकिन इंडियन क्लासरूम क्या होती है, 100 की, 200 की, 300 बच्चों की एक साथ होती हैं। तो क्या वहां पे सीएलटी कार्य कर सकता है? नहीं। इतने बच्चों में सीएलटी आप इतने बच्चों में कम्युनिकेटिव अप्रोच आप करवा ही नहीं सकते। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं और ये मेजर फीचर ऑफ सीएलटी अपने पढ़ा। विस्तार रूप से इसको पढ़ने के बाद में अब आप इसका एक साथ वीडियो सबको देखकर और आप नोट्स बनाइए, अपने एग्जाम में काम लीजिए और भाइयों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।